गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम चैप्टर 4 कर रहे थे हमारा हीट, ठीक है। उसमें हमने कौन कौन से मेथड किए थे हीट ट्रांसफ़र के। हमें पता था कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो कहाँ से कहाँ तक हो रही थी, हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक। और हीट ट्रांसफ़र के जो मेथड हमने किए थे कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है। दो कर ली थी, कंडक्शन सॉलिड्स में और फिर कन्वेक्शन हमारी लिक्विड्स में हो रही थी, ठीक है। आज हम कर रहे हैं एक्टिविटी 4.9 लाइट अ कैंडल। एक कैंडल को जलाओ, कीप वन हैंड अबोव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द फ्लेम। एक हाथ जो कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखो, आंच के ऊपर रखो, और दूसरा हाथ जो उसकी साइड में रखो। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या तुम्हारे जो हाथ हैं वो दोनों बराबर का फील करते हैं? इफ़ नॉट, विच हैंड्स फील्स हॉटर एंड वाई? अगर दोनों एक जैसा फील नहीं करते तो कौन सा हैंड जो ज़्यादा गर्म फील करता है और क्यों, ठीक है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेम सो दैट दे डोंट गेट बर्न। एक्टिविटी को ध्यान से करना, कहीं आपके हाथ को बर्न ना कर दे, ठीक है। तो सिर्फ समझ लो, आप करने की कोशिश करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। वैसे माइंड में रख लो। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप, ठीक है, द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। जो क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा था, जो कन्वेक्शन है, तो कन्वेक्शन क्या करेगी, जैसे ये हमारा टॉप है, जैसे ये टॉप है, तो यहाँ से जैसे हमने हीट दी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी, हाथ को दे, ठीक है। द हैंड अबोव द फ्लेम फील्स हॉट। जो हाथ बिल्कुल इसके ऊपर है उसको क्या कर देगी, हॉट कर देगी। ऑन द साइड हावर देयर इज नो कन्वेक्शन, एयर डज नॉट फील एज हॉट एज इन द टॉप। तो जैसे साइड्स है, साइड्स में तो मतलब हीट नहीं जा रही है ना। कन्वेक्शन का क्या है, कन्वेक्शन क्या जाएगी, सीधा ये जहाँ जो इसके टॉप में उधर ही जाएगी, सीधा हीट साइडों में नहीं जाएगी। तो जो ये ऊपर वाला हाथ है ना हमारा, जो इसके फ्लेम के जस्ट ऊपर है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कोल्ड, ज़्यादा हॉट फील करेगा, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा भी है, जैसे हम रोड लगाते हैं गर्म पानी की, ठीक है, जो हमारा रोड के पास बिल्कुल उसके बीच में जो वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, साइडों में वाटर जो ठंडा ही रह जाता है, ठीक है। जब वो वाटर गर्म होता है तो ऊपर उठता है, जो साइड का जो ठंडा वाटर होता है फिर वो नीचे आता है, क्योंकि नीचे रोड की जो वो जा रही है, हीट जा रही है, वो बीच वाले पानी को क्या कर रही है, ज़्यादा गर्म कर रही है, ठीक है। तो जो हाथ इसके ऊपर है वो ज़्यादा गर्म होगा और जो साइड में वो इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लोग हैं हमारे कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना को फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, ठीक है। दिन के समय क्या होता है, जो लैंड होती है हमारी, जैसे जो समुद्र तट के पास की जो एरिया है, जो लैंड होती है वो गर्म हो जाती है जल्दी वाटर की अपेक्षा, ठीक है। द एयर ओवर अप लैंड्स बिकम हॉटर एंड राइजेस अप। जो एयर है हमारी वो क्या हो जाती है, और गर्म हो जाती है और क्या ऊपर उठती है, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा है सी से, वो क्या गर्म हवा, जो हमारी गर्म हवा ऊपर उठती है उसका स्थान लेने के लिए वहाँ पे आती है, ठीक है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। तो इसको ना आप देखो, एक है हमारा सी ब्रिज और एक है हमारा लैंड ब्रिज, ठीक है। तो जो हमारा सी ब्रिज आपको इधर डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, एक है सी ब्रिज और दूसरा है हमारा लैंड ब्रिज, ठीक है। जो हमारा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, जो हमारा ये लैंड ब्रिज है और दूसरा क्या है हमारा सी ब्रिज है, ठीक है। जो हमारा सी ब्रिज है वो नाइट के टाइम पे होता है और जो लैंड ब्रिज है वो डे टाइम पे होता है, ठीक है। जैसे लैंड है, लैंड क्या होती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, याद रखना है। जैसे लैंड डे दिन में ज़्यादा गर्म कौन होती है, लैंड, ठीक है। याद रखना है दिन के समय ज़्यादा गर्म कौन होती है, लैंड। तो जब लैंड ज़्यादा गर्म होती है दिन के समय, तो जैसे धरती बहुत गर्म होगी तो धरती पे से जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी, क्या उठेंगी, ऊपर उठेंगी गर्म हवाएं। जैसे लैंड पे से गर्म हवाएं हमारी क्या होगी, जैसे ऊपर उठ गई, ऊपर उठ के वो क्या हल्की हो जाती हैं, हल्की होने के बाद वो ऊपर उठ गई, ठीक है। और जो हमारा समुद्र है, समुद्र जो हमारा धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो जो वहाँ से ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र से चलेंगी और कहाँ पे आ जाएंगी, लैंड से, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा कौन सा ब्रिज है, लैंड ब्रिज, जो कहाँ पे होता है, डे टाइम होता है, ठीक है। ये सर्कल पूरा करती रहेंगी, जैसे गर्म हवा हुई लैंड के ऊपर, ये हल्की होके ऊपर उठ गई, ठीक है। तो यहाँ से ठंडी हवाएं चली, इन्होंने इसका स्थान ले लिया, ये ऊपर उठती रही है, इधर इनका स्थान लेती रही, ये ऊपर उठती रही, ये ठंडी हवाएं
इनके स्थान लेती रही, इस चक्कर को पूरा करती रही, ठीक है। जैसे हॉट एयर है वो ऊपर जाती रही और कूल एयर है जो समुद्र से नीचे आती रही। हॉट एयर है जो ऊपर जाती रही, जो ठंडी हवाएं वो समुद्र से नीचे जाती रही, और ये सर्कल बनता रहा। इसको हम कौन सा ब्रिज बोलेंगे? लैंड ब्रिज, ठीक है। सी ब्रिज, सी ब्रिज जैसे सी क्या होता है? रात के टाइम, जैसे नाइट से याद रख लेना। सी समुद्र है जो रात के समय गर्म होता है, और लैंड क्या होता है? जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन जो समुद्र है जो दिन में धीरे धीरे गर्म हुआ था, तो उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो रात के समय समुद्र गर्म होता है, समुद्र गर्म होता है तो समुद्र से देखो यहाँ पे कूल नीचे था ना ऐसे, तो यहाँ से समुद्र से क्या चली? गर्म हवाएं चली। गर्म हवाएं ठंडी थी तो वो ऊपर उठ गई। तो लैंड पे था क्या था? ठंडी हवाएं थी, तो ठंडी हवाएं कहाँ आ जाएंगी? समुद्र में आ जाएंगी। तो ये जैसे हॉट एयर ऊपर जाती रहेगी और ठंडी एयर समुद्र में आती रहेगी, ठीक है। हॉट एयर समुद्र से उठी ऊपर चलेगी, और जो ठंडी हवाएं थी जो लैंड से, वो नीचे आके समुद्र में आती रही। तो ये साइकिल है। जो देखो लैंड से जो ठंडी हवाएं थी वो समुद्र में आती रही, जो समुद्र की गर्म हवाएं थी वो हल्की होकर ऊपर उठती रही, ठीक है। तो ये हमारा चक्कर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो लैंड सी ब्रिज जो हमारा नाइट टाइम पे होता है, और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। नाइट के टाइम पे याद रख लेना, सी गर्म होता है, समुद्र गर्म होता है। डे के टाइम पे लैंड गर्म होती है, ठीक है। जो चीज़ गर्म होगी वहाँ से गर्म हवाएं ऊपर जाती रहेंगी, और जो चीज़ ठंडी होगी वहाँ से ठंडी हवाएं जहाँ से वो गर्म हवा उठी थी उसका स्थान लेती रहेंगी, और ये चक्कर ऐसे चलता रहेगा और कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बहुत अच्छे से करना है, याद रखना है। डे के टाइम पे लैंड होगा और नाइट के टाइम पे सी होगी, ठीक है। क्योंकि नाइट के टाइम पे सी ज़्यादा गर्म होता है, डे के टाइम पे हमारी लैंड ज़्यादा गर्म होती है। और जो चीज़ गर्म होती है वहाँ की हवाएं जो गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो ऊपर उठती है, और उनकी जगह कौन ले लेती है? ठंडी हवाएं लेती रहती हैं, ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जब हम बाहर आते हैं तो हमें गर्मी अनुभव होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस, तो कभी सोचा है कि जो सूर्य से जो हवा वो हमारे तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये कंडक्शन के द्वारा भी नहीं पहुंच सकती क्योंकि हम उसको डायरेक्ट हीट तो दे नहीं रहे, और ना ही कन्वेक्शन से पहुंच सकती है। तो फिर देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। देयर इज नो मीडियम, वहाँ कोई मीडियम नहीं है जैसे हवा इन मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो अर्थ और सन है उसके बीच में हमारा कोई स्पेस नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन, ठीक है। अब तक हमने जो हीट ट्रांसफ़र किया था कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो होटर एंड से कोल्डर एंड तक होती है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक होती है, ठीक है। अब उसके हमने दो मेथड किए थे, कंडक्शन और एक कन्वेक्शन। कंडक्शन था जो हमारा सॉलिड्स में हो रहा था, कन्वेक्शन था जो हमारा लिक्विड्स में हो रहा था। अब रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में भी हीट का ट्रांसफर होता है। हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आती है। जैसे हमें सूर्य की गर्मी मिलती है, तो सूर्य की गर्मी जो हीट वो आ रही है, अर्थ पे आ रही है, ह्यूमन बींग्स को मिल रही है। तो वो कैसे मिल रही है? वहाँ तो कंडक्शन भी नहीं है, कन्वेक्शन भी नहीं है, कोई लिक्विड भी नहीं है और कोई सॉलिड भी नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ क्या है? एयर है, ठीक है। तो जब रेडिएशन में भी क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है, जबकि वहाँ पे कोई मीडियम भी नहीं होता, ठीक है। वहाँ कोई मीडियम नहीं होता, फिर भी क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू होता है? एयर, वाटर, इन सब के थ्रू क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। द ट्रांसफर और हीट बाय रेडियस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो जो ट्रांसफर है हीट का बाय रेडिएशन के द्वारा उससे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट आर नॉट, यह इट कैन टेक प्लेस, यह प्लेस लेता है कि एक मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, जब हम सर्दियों में हीटर जलाते हैं तो हमें ये थोड़ी है कि वो हमें डायरेक्ट मार रहा है, तो फिर भी हमें क्या होता है? हमें पूरे कमरे में क्या होती है? हीट महसूस होती है। तो ये क्या है? जबकि वहाँ हमने कोई मोमबत्ती भी नहीं जलाई, कोई बर्नर भी नहीं लगाया, कोई आंच भी नहीं दी, कोई रोड भी नहीं लगाई, फिर कैसे पूरा रूम है जो गर्म हो रहा है? किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर इट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन, एक जो गर्म बर्तन है जब हम उसको फ्लेम मतलब कि आंच पे से उतार के रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो ये क्या करता है? जब ठंडा हो जाता है, कैसे ठंडा हो जाता है? क्योंकि ये जो अपने अंदर हीट था उसको ट्रांसफर कर देता है, कहाँ पे? सराउंडिंग्स में, उसके चारों ओर में। किस प्रोसेस से? रेडिएशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो वो अपनी हीट अपने चारों तरफ में क्या कर देता है? अपनी सराउंडिंग में दे देता है, ठीक है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव द हीट फ्रॉम मीट्स बाय रेडिएशन, हमारी बॉडी भी क्या करती है? अपने हीट दे देती है सराउंडिंग्स को और सराउंडिंग से हीट ले लेती है। किस प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है।
तो रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है, जबकि इसको ना तो किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ना ये किसके थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है। जैसे एयर के थ्रू हमारे जैसे एयर होती है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो उसके थ्रू जो हमारी हीट है वो सराउंडिंग में फैल जाती है, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सभी जो हॉट बॉडीज़ हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। अभी हमने कहा कि गर्म बर्तन है वो अपने आप ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने चारों तरफ हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। तो जितनी भी हॉट बॉडी वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब यह हीट किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरती है, पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जब कोई व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन, जब यह हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो इसका कुछ पार्ट होता है जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ होता है जो ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, जो टेम्परेचर है किसी ऑब्जेक्ट का वो बढ़ जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, जो हीट का जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, जो सोखा है, उसकी वजह से क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, तुम्हें ये एडवाइस क्यों दी जाती है जब तुम सन में जाते हो कि अब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक अम्ब्रेला होना चाहिए, ठीक है। देखो, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, इसका हाँ जो हमारा ये क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार के कपड़े हैं जो गर्मियों और सर्दियों में पहने जाते हैं। यू नो दैट इन समर्स वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ। हमें क्या करते हैं, समर में, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट, अब हम पाते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटी 4.10, टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस, हमें दो एक जैसे कैंस लेंगे। पेंट द आउटर सरफेस वन ब्लैक एंड वन ऑफ द वाइट, एक को ब्लैक कलर करना और दूसरे को वाइट। प्योर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन हावर, ठीक है। प्योर करो, इक्वल इनके दोनों के अंदर वाटर की इक्वल अमाउंट को डालो और उनको दिन के समय धूप में, सूर्य की धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दो। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, और दोनों में क्या करो, टेम्परेचर नोट करो दोनों कैंस में। कैन मतलब ये जो कैन होती है पानी की, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या दोनों के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस है? इन विच कैन इज द वाटर वार्म, कौन से कैन में है जो वाटर बहुत ज़्यादा गर्म है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस, तो क्या तुम दोनों कैंस में वाटर को टच करके बता सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए देखो, कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस, एक ये वाइट सरफेस के साथ लिया था हमने, एक और ये ब्लैक सरफेस के साथ लिया था। तो फिल द टू कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर से एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 or 15 minutes, that the temperature of water in both the cans fall by the same amount, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर, ठीक है। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer, ठीक है। इस सारी कहानी का निचोड़ ये है कि ये कह रहे कि गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहने जाते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। देखो, जो गर्मी है हमारी, जो समर है, इसमें हम लाइट कलर या कह लो कि वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर जैसे हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो लाइट कलर वाइट कलर होते हैं, जैसे हमारे ऊपर सन की लाइट आई, सन की क्या आई, लाइट, तो जो वाइट कलर होता है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे हमने हल्के कपड़े पहने, हमारे ऊपर सूर्य की धूप पड़ी, तो हमने अगर हल्के रंग के कपड़े पहने हैं तो वो सूर्य की धूप को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे हमें क्या है, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन इन केस ऑफ विंटर, विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, जैसे हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, बाई मान लो हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो डार्क कलर क्या कर लेता है, जब हमारे ऊपर सन की लाइट आई, क्या आई हमारे पास, सन की लाइट, सन की लाइट कह लो, धूप कह लो, तो डार्क कलर क्या करते हैं, काला कलर क्या कर लेते हैं, उसको सोख लेता है, हीट को क्या कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उसने हीट को सोख लिया और हमें गर्माहट मिलेगी, जिसके कारण हमें सर्दी नहीं मिलेगी। आपने देखा भी होगा आपकी क्लास में जो ब्लैक, जो हम ज़्यादातर
जो वाइट बोर्ड होते हैं, वाइट बोर्ड का यूज करते हैं क्लास में, जो क्योंकि वाइट कलर क्या होता है, जैसे मान लो खिड़की वगैरह खुली हैं, अगर वाइट कलर के ऊपर वो आ रही है या धूप आ रही है तो वाइट कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और ब्लैक कलर क्या करेगा, अगर हमारे क्लास के बोर्ड का कलर ब्लैक है तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम खुली विंडो में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमारा वाइट बोर्ड है क्लासेस में, जब वाइट बोर्ड है तो हमें खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें उसके ऊपर क्या चांदना सा दिखता है ना, कि बच्चे कहते हैं मैम धूप लग रही है हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बच्चों को उसके ऊपर क्या दिखती है, रोशनी। अगर ब्लैक करो तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वुलन क्लॉथ की पस वार्म इन द विंटर, तो यही है कि जो वुलन के कपड़े हैं वो विंटर में हमें वार्म रखते हैं। इन दिस विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ फॉर इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे वुलन क्लॉथ होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप में से जो सर्दियों के कपड़े होते हैं हीट को पास नहीं होने देते। जब हवा चल रही होती है, हमने उन्हीं कपड़े पहने होते हैं, तो जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, वहीं फंस जाती है। किसके, जो वूल के फाइबर्स हैं, जो हमारे ऊन के रेशे हैं ना, रेशे फाइबर्स जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, जो ऊन के रेशे हैं उनके अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। क्या, एयर, वो हमारी बॉडी तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। जो ये एयर है जो वहाँ ट्रैप हो गई उन वूल्स के फाइबर में, ये एयर प्रिवेंट करेगी किसको, फ्लो को, हीट के, फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी से, टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म, हम कैसा अनुभव करते हैं, वार्म, ठीक है। तो ये जो हमारी ठंडी हवा आ रही है ये हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये वूलन फाइबर्स में रह जाएगी, ठीक है। तो हमें, और जो हमारी बॉडी उन गर्म कपड़ों में गर्म हो चुकी है, ये उस हीट को भी बाहर नहीं निकलने देंगे, कौन, ये रेशे, ठीक है, वूलन फाइबर्स, ये रेशे उस हीट को भी बाहर नहीं आने देंगे, और जो बाहर की ठंडी है उसको भी हवा नहीं आने देंगे, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, गर्म, ठीक है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई। रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट्स। सपोज करो तुम्हें चॉइस दी जाती है सर्दियों में कि या तो एक मोटा कंबल लो या दो पतले कंबल जोड़ के ओढ़ो, तो तुम इसमें से क्या चूज करोगे और क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। देखो भाई, जैसे हम एक मोटा कंबल ले रहे हैं और दो पतले पतले कंबल ले रहे हैं, दो पतले पतले कंबलों के बीच में तो स्पेस रहेगा, ठीक है, स्पेस रहेगा तो एयर पास होती रहेगी, लेकिन एक मोटा कंबल जो एयर को बिल्कुल भी पास नहीं होने देगा, तो हमें एक मोटा कंबल यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।